तो आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण कार्य यदि प्रतिदिन के स्तर पे करना चाहिए तो वो कार्य है आपका समाचार पत्र को पढ़ना, न्यूज़पेपर को पढ़ना। इसको अपने जहन में आप जो है उतार लीजिए, अपनी आत्मा में उतार लीजिए कि पर डे की दिनचर्या में आपके न्यूज़पेपर जरूर सम्मिलित होना चाहिए। न्यूज़पेपर को हम स्किप नहीं करें, सबसे बेहतर यही होगा। बहुत सारे लोगों के पास न्यूज़पेपर तो आता है, लेकिन आज का न्यूज़पेपर ऐसे ही पड़ा रहा, फिर सुबह अगले दिन फिर नया न्यूज़पेपर आ गया, ऐसे करके न्यूज़पेपर इकट्ठा होता रहता लेकिन पढ़ते नहीं है। दो कारण है। पहला कारण है कि न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम बहुत लगता है, दूसरा वो आदत में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जैसे देखिए, आपकी कुछ आदतें हैं जो आप पर डे करते हैं, जैसे डेली सोते हैं, डेली ब्रश करते हैं, हो सकता है डेली आप घूमने टहलने जाते हो, डेली एक्सरसाइज करते हो, बहुत सारी हेल्दी आदतें हम लोग डालते हैं। वैसा ही एक हैबिट आपको अपने जीवन में और प्रवेश करना है, वो है न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें? आईएएस पीसीएस एग्जाम के लिए तो बहुत मस्ट है। इंग्लिश का यदि न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहते हैं तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें? इन सभी मुद्दों पर बात करने के साथ साथ जो आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण फोकस है वो ये है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें कि बहुत कम समय लगे, ऐसा ना लगे क्योंकि इतने सारा सिलेबस पढ़ना है और पूरे सिलेबस को आपको जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको जोड़ करके पढ़ना है। देखिए, मैं आज आपको एक छोटी सी बात अपने जीवन की बताता हूं। लगभग काफी लंबा समय हो गया, मतलब मुझे याद है जब मैं 12th में था, 12th के बाद से सिविल सर्विसेज एग्जाम की जब तैयारी का समय चालू हुआ, तब से लेके अब तक एक ऐसी रेगुलरिटी है मेरे जीवन में। तभी आप देखते हैं मेरा करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है। मैं करंट अफेयर्स की सुबह प्रातः क्लास भी लेता हूं 5:30 बजे मॉर्निंग में। तो जब मैं सुबह उठता हूं, उठने का टाइम मेरा 3:30 से 4 के टाइम रहता है। 3:30 बजे उठ गया यदि, तो उठने के बाद मैं सबसे पहला काम करता हूं न्यूज सुनना। ठीक है, मैं आपको न्यूज सुनने का भी विकल्प दूंगा, लेकिन न्यूज पढ़ता भी हूं। न्यूज सुनने में मैं जो आपका AIR FM गोल्ड होता है, प्रसार भारती है ना, न्यूज ऑन AIR आप सभी जानते होंगे। उसमें पूरे दिन के 3 बुलेटिन होते हैं। एक समाचार प्रभात होता है, एक दोपहर समाचार है और इसके बाद समाचार संध्या। ये 3 आपके बुलेटिन आते हैं। सुबह जब मैं उठता हूं, उठने के बाद ये तीनों मेरे कंप्लीट जब तक नहीं हो जाते हैं, लगभग मान लीजिए तीनों को कंप्लीट करने में अप्रॉक्स 45 मिनट का टाइम लगता है। ये प्ले रहता है, मतलब चलता रहता है। मैं दूसरे अपनी जो है ब्रश कर रहा हूं तो भी सुन रहा हूं। तो ये मतलब एक हैबिट बन गया है। कान में जो है ईयर प्लग लगा लिया, क्योंकि घर में बाकी सारे लोग उस समय, कुछ लोग सो रहे होते हैं और कुछ सो नहीं रहे होते हैं, तो बाकी सबका जो है अपनी दिनचर्या होती है। तो मेरे एक जीवन का एक ये मतलब मेरा हिस्सा है कि सुबह उठते ही मुझे न्यूज से अपडेट होना है। ठीक है, पूरे दिन का, और उसी में मैं अपनी सारी जितनी भी दैनिक गतिविधियां हैं वो भी कंप्लीट हो जाती है 45 मिनट में। वो फर्स्ट मतलब वर्क होता है न्यूज अपडेट करना। ये पहला मैं इस बिहाफ में कर रहा हूं क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। मुझे जहां तक लगता है कि मेरे जो ये आदत है, इस आदत ने बहुत सारी चीजों को ऐसा रखा कि A to Z हर एक चीज अपडेट है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखो, सिविल सर्विसेज की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर आप दोनों प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं देश दुनिया के बारे में जानने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो आईएएस और पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस या पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन बच्चों के लिए आज न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ने का एक स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए, स्मार्ट वे क्या होना चाहिए, और उस तरीके को मैं काफी समय से, अभी आप जो है मैं आपको अपना जो नजरिया है, जो मेरा व्यू पॉइंट है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा और मुझे लगता है कि आप भी उससे अलाइन करोगे, 100% अलाइन करोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरीका है। शुरुआत में थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा पर डे 15-20 मिनट का टाइम दे करके, संडे को या सप्ताह में कोई एक दिन थोड़ा ज्यादा टाइम दे करके हम न्यूज़पेपर को कम समय में पढ़ सकते हैं और बेहतर पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम के वो पॉइंट से पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, आपको जो कुछ भी आपका न्यूज़पेपर जो है आपका दृष्टिकोण विकसित करता है, आपके समझने के नजरिए का विस्तार करता है। ठीक है, इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर में संपादकीय पेज में संपादक का अपना विचार होता है, लेकिन उसमें इतने सारे प्रश्न चिन्ह होते हैं कि उससे आपका अपना विचार भी विकसित होता है। आप संपादक को भी पढ़ करके बहुत सारी चीजों पे अपने एक पक्ष बनाते हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे जो मौजूदा आपका सिलेबस चल रहा है, इस सिलेबस में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है।
किस चीज का? न्यूज़पेपर का। तो यहां पर एक चीज दिमाग में बैठाइए, आज हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से हम न्यूज़पेपर जरूर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर आपके घर में आना चाहिए। बेहतर यही होता है कि न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी में आए, ठीक है, बेहतर यही कि न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी में आए। लेकिन बहुत सारे लोग पीडीएफ वगैरह में पढ़ते हैं। यदि आपके पास आईपैड, टैबलेट, लैपटॉप कुछ भी है जिसमें आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप आईपैड ओपन करेंगे या फिर आप टैबलेट ओपन करेंगे तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ के लिए तो पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सब में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। डेली का न्यूज़पेपर ई पीडीएफ के तौर पे भी आ जाता है। तो यहां पर दोनों विकल्प हैं, आप ई पीडीएफ अवेलेबल कर लें, लेकिन रखें, मतलब आप एक छोटा सा खर्चा आपका बढ़ेगा इसमें, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये खर्चा आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए क्या? बिल्कुल। आपका सिलेबस पूरा जुड़ा हुआ है न्यूज़पेपर से, ठीक है। आप बाकी करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ो, मैगजीन पे मैं अलग से सेशन लूंगा कि मंथली मैगजीन पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, बट सुबह आपको न्यूज़पेपर का टाइम निकालना चाहिए। सुबह निकालो, दोपहर निकालो, शाम निकालो, लेकिन डेली 24 घंटे में एक बार न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको अपने एक आदत में कन्वर्ट करना है, हैबिट में कन्वर्ट करना है। जैसे आप डेली ब्रश करते हैं, डेली आप खाना खाते हैं, डेली आप सोते हैं, वैसे डेली आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे। पर कितना पढ़ना है? अप्रॉक्स मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा सप्ताह के 6 डेज, और सप्ताह के 7वें दिन, जो 7वां दिन होगा, सप्ताह के 6 दिन, मतलब मान लो मंडे से लेकर के सैटरडे तक। कैसे, अभी मैं पूरा बताऊंगा, पहले मैं आपको एक थोड़ा सा स्पष्टता देना चाहता हूं। संडे को आपको लगभग 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। संडे को थोड़ा सा आपके पास टाइम भी रहता है और संडे को आपको देना चाहिए। संडे निकाल लीजिए, बाकी किसी का वीकेंड ऑफ है, कोई भी दिन है, तो एक सप्ताह में एक दिन आपको रखना पड़ेगा जिस दिन थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और बाकी पर डे 15 से 20 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। पहले आप मेरा नजरिया समझ लो, मेरा दृष्टिकोण आप समझ लो, उसके बाद देखो, जो भी बच्चा आईएएस में मेंस लिखना है, मेंस के लिए आपके पास भाषा बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, भाषा में आपका अधिकार होना चाहिए, आपके पास अच्छे शब्द होने चाहिए लिखने के लिए, बोलने में भी आपके पास अच्छे शब्द होने चाहिए। तो वो शब्दकोश भी आपका न्यूज़पेपर से बढ़ेगा। इसलिए न्यूज़पेपर अल्टरनेटिव नहीं है, तैयारी में प्राथमिकता रखता है, इसकी सबसे ऊपर प्रायोरिटी है, सबसे इंपॉर्टेंस रखता है ये, ठीक है। बाकी आप सुबह मेरी करंट अफेयर्स की क्लास 5:30 बजे करते हैं, उसमें आपको रहना ही रहना है। तो समाचार पत्र कैसे पढ़ें, समाचार पत्र पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, साइंटिफिक तरीका क्या है, सिविल सर्विसेज, आईएएस और पीसीएस एग्जाम के लिए समाचार पत्र कैसे पढ़ें, इस मुद्दे पर आप सभी आज मेरा पक्ष भी जानेंगे और मैं आज आपको एक नजरिया भी समझा करके जाऊंगा। चलिए सेशन समझते हैं। ये तो क्लियर है क्यों पढ़ें, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है, बहुत सारा सिलेबस समझ में आएगा। अनावश्यक पढ़ने से बचना है, उस पर अभी हम आएंगे। सिलेबस से जुड़ाव है इसका, ठीक है। दूसरा, डेली का करंट अपडेट हो जाएगा, डेली की देश दुनिया के बारे में आपकी समझ विकसित होगी, ठीक है। आपका विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ेगी, विश्लेषण आप पढ़ेंगे, विश्लेषण क्षमता का विकास, आलोचना की क्षमता का विकास भी होगा, आलोचना की क्षमता का विकास। जब आप संपादकीय पेज पढ़ेंगे तो आप मुद्दों को कई डायमेंशन से देख पाएंगे, आप चीजों को, बट अनावश्यक नहीं पढ़ना। टाइम इसीलिए मैं कह रहा हूं पर डे 15 से 20 मिनट इतना तो दे सकते हो यार, आपकी आदत बनानी है आपको, 15 से 20 मिनट तो आपको देना पड़ेगा। और 7वें दिन, सप्ताह में एक दिन आपको बैठ करके 3 से 4 घंटे का टाइम देना है। ये 2 टाइम आपको निकालने हैं। यदि ओवरऑल आप देखें तो मैं आपसे कितना टाइम मांग रहा हूं, मैं आपसे सप्ताह में 6 दिन आपके लगभग 20 मिनट का टाइम आपको लगेगा पर डे सुबह सुबह, और इसके बाद 7वें दिन आपको ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। और हमें आईएएस पीसीएस के लिए पढ़ना, तो हमें एग्जाम वाले दिन में उसका यूटिलाइजेशन हो सके। ऐसे नहीं न्यूज़पेपर आया आज और कल अगले दिन आप खाना खा रहे हैं तो खाने के नीचे बिछा हुआ, नहीं। न्यूज़पेपर आपका सिलेबस का हिस्सा है। जैसे आप अपनी बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, टेबल चेयर पे प्रॉपर व्यवस्थित होके, वैसे ही न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। न्यूज़पेपर को ऐसे नहीं पढ़ना है कि न्यूज़पेपर आया, लेटे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, चाय पीते हुए चुस्की लेते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाय पीते हुए पढ़िए, यदि आपकी आदत है, लेकिन न्यूज़पेपर को यह सोच के पढ़िए कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, प्रश्न है, तो परीक्षा का दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। तो कई सारी चीजें हैं।
आप अपडेट रहोगे, हमेशा अपडेशन, आज की न्यूज आज ही अपडेट, जो भी बात हुई 24 घंटे में अपडेट, 24 घंटे में अपडेट, 24 घंटे में अपडेट। आईएएस और पीसीएस में सबसे ज्यादा जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, या प्री और मेंस के क्वेश्चन देखोगे, तो उसमें यही चेक किया जाता है करंट अफेयर्स के माध्यम से कि आप कितना अपडेटेड पर्सन है, कितना आप आसपास की चीजों पे समझ रखते हैं, कितना आप चीजों को समझते हैं। बाकी आप मैगजीन पढ़िए, आप वीडियो क्लासेस करिए, वो एक अलग चीज है। न्यूज़पेपर है, मैं न्यूज़पेपर को कभी भी मना नहीं करता हूं, ठीक है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? दो तरीके हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश वाले हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और कुछ हिंदी मीडियम वाले जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो तो पढ़े। एक ही न्यूज़पेपर है, द हिंदू, ठीक है, द हिंदू, और प्लस साथ में है इंडियन एक्सप्रेस। इनमें से कोई एक पढ़ें जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, ये भी क्लियर करे दे रहा हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं इंग्लिश अच्छी करने के लिए। नहीं भाई, इंग्लिश अच्छी करने के लिए कोई इंग्लिश जो है कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, कुछ भी कोर्स है, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन यहां पे खेल मत करिए। यहां पे आपको द हिंदू, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो द हिंदू पढ़िए, नहीं तो फिर टाइम बहुत लगेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। पचला शब्दकोश खोले बैठे हुए हैं आप, फिर 15 से 20 मिनट टाइम नहीं लगेगा। इंग्लिश जिनकी अच्छी हो, जिनको हिंदू समझ में आता है, पढ़ने में समझ में आता है, तो फिर आप उसको समझे। जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं वो तभी काम करेगा। हिंदी वाले क्या करें? हिंदी वालों के लिए दो न्यूज़पेपर हैं, दो में से कोई एक पढ़ना है, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, 10 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, सेम बातें होती हैं। पहला है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो आपके गांव में आता है वो नहीं चाहिए। मैं अभी दिखाऊंगा, अभी मैं लेकर के भी आया हूं पेपर। और दूसरा है जनसत्ता। इन दो में से कोई एक न्यूज़पेपर, दो में से कोई एक न्यूज़पेपर। आप ये वाला न्यूज़पेपर देख रहे हैं, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, ठीक है। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल एडिशन है। मैं इस न्यूज़पेपर को आपको प्रीफर कर रहा हूं। ऊपर ये रेड कलर पे राष्ट्रीय संस्करण लिखा होगा, बहुत बड़ा नहीं आता है, मात्र 14 पेज हैं, इसमें 14 पृष्ठ हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि उसमें क्या है, इतने पेज हैं, इतना ऐड है, इतना एडवर्टीजमेंट है कि फिर पता चला कि उसमें बाद में दिल्ली टाइम्स अलग से एक वो आता है, वो फिर आप मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं है। एक ये वाला न्यूज़पेपर को मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। यदि कोई पढ़ रहा हो तो कमेंट करके बताएं। बाकी जनसत्ता मैंने आपको दूसरा विकल्प दिया है कि जनसत्ता आप हिंदी वाले पढ़ सकते हैं, बाकी इंग्लिश वाले द हिंदू पढ़ें, ठीक है। इंग्लिश वाले द हिंदू पढ़ें। द हिंदू हर जगह मिलता भी नहीं है, मतलब तो आप यदि इंग्लिश अच्छी है तो आप ई-पीडीएफ उसका सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसका भी वेबसाइट में सब्सक्रिप्शन वगैरह के सबके लिए रहते हैं, क्योंकि हर जगह ये भी नहीं मिलता। नेशनल एडिशन सब जगह नहीं मिलता, तो जनसत्ता का भी यदि नेशनल एडिशन आपके पास है, राष्ट्रीय संस्करण ही पढ़ना है आपको। नेशनल एडिशन ये आपके सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से थोड़ा बेहतर है, ठीक है, ठीक है। जो द हिंदू पढ़ने में सक्षम है उनके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, ये भी अच्छा है। ये दोनों में से अच्छे न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। पहले ये क्लियर है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है ये भी क्लियर हो गया। अब मुद्दा आता है कैसे पढ़ें ताकि टाइम कम लगे। न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम बहुत लगता है, बहुत सारे बच्चों को टाइम बहुत लगता है। उस टाइम को मैं रिड्यूस करने जा रहा हूं अब आप लोगों के लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। न्यूज़पेपर हमें सजो के भी रखना है। न्यूज़पेपर हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि हमें एग्जाम वाले दिन काम आएगा, ठीक है। एग्जाम वाले दिन आपके काम भी आएगा। अर्चना जी करिए सर, हम दैनिक पढ़ते हैं, दैनिक जागरण। अच्छा, द हिंदू वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, या इंडियन एक्सप्रेस? अपने अपने न्यूज़पेपर का नाम लिख के आप एक बार कमेंट करिए कि कितने लोग कौन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर का नाम लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ये विकल्पों के अलावा भी यदि कोई पढ़ रहे हो, तो यदि नेशनल एडिशन है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा आप कहें कि सर मैं चाय की दुकान पे जाकर के न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा ना, खुद का न्यूज़पेपर खरीदना है, अपना स्वयं का न्यूज़पेपर खरीदना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत महंगा नहीं आता है। अब ये वाला जो न्यूज़पेपर है, अब तो ये महंगा हो गया थोड़ा, 8 रुपए का न्यूज़पेपर ये आने लग गया, दैनिक जागरण वाला। डेली 8 रुपए नहीं होते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ वगैरह यदि अवेलेबल हो जाए
पर पता नहीं मिलती नहीं है जल्दी। सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब में आपको सस्ता पड़ जाएगा। अब देखो हमारे साथ यहाँ पे द हिंदू वाले भी हैं, इंडियन एक्सप्रेस वाले भी हैं, और द हिंदू वाली प्रभा जी भी पढ़ती हैं द हिंदू। ठीक है, अब न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे, तरीका बता रहा हूं। ये तरीका शुरू में थोड़ा सा आदत में लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या होता है, न्यूज़पेपर आया और पढ़ना चालू कर दिया, लेकिन फिर कल का न्यूज़पेपर बेकार हो गया, परसों का न्यूज़पेपर बेकार हो गया। न्यूज़पेपर को फेंक भी देते हैं, बेच देते हैं, कबाड़ी वाला आया बेच देते हैं। सुबह शाम खाना खाया, खाना के नीचे न्यूज़पेपर लगा हुआ है ना। रोटियां बनाई, रोटियां बना के रोटियों के नीचे न्यूज़पेपर लगा हुआ है। तो न्यूज़पेपर को आपने बिल्कुल महत्वहीन कर दिया है। अब न्यूज़पेपर को अपना हिस्सा बनाना है सभी को। ये एक आदत बननी चाहिए। पर डे मुझे आपका चाहिए 15 से 20 मिनट, प्रतिदिन 15 से 20 मिनट, प्रतिदिन 15 से 20 मिनट। कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? कुछ देखो जो बहुत मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 40-45 मिनट 50 मिनट में न्यूज़पेपर कंप्लीट हो रहा है। तो वो अपना मेथड, में जो मेथड मैं अपना रहा हूं और जो मेथड मुझे बेस्ट लगता है वो मेथड ही आप समझिएगा। 15 से 20 मिनट चाहिए मुझे आपका पर डे। रविवार के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है आपकी, उस दिन मुझे चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपसे कम से कम 3 से 4 घंटा चाहिए। रविवार को 3 से 4 घंटा चाहिए, प्रतिदिन आपसे 15 से 20 मिनट चाहिए। अब मैं यहां पे एक चीज पहले क्लियर करना चाहता हूं। देखो, दो प्रकार की खबरें होती हैं, दो प्रकार की खबरें होती हैं, दो प्रकार की न्यूज होती हैं। पहली प्रकार की न्यूज ये होती है कि आई और गई, आज घटना घटी और फिर उसका जिक्र समाप्त हो गया, यानी कि वनडे न्यूज टाइप में होती हैं। वनडे न्यूज, आज कोई बात हुई। दूसरे प्रकार की न्यूज होती हैं जो 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक चलती हैं, कॉन्टिन्यूअस चलती हैं। ठीक है, रेगुलर हैं, कंटिन्यूअस हैं, मतलब वो चल रही हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, वनडे न्यूज का उदाहरण बताऊं तो मान लीजिए कहीं पर किसी संस्थान का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, आज किसी संस्थान का उद्घाटन हुआ है, कोई परियोजना लॉन्च हुई है, तो ये मतलब उस परियोजना के बारे में आपको वनडे एक दिन में कंप्लीट हो गया। लेकिन जो कंटिन्यूअस न्यूज है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा भी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए। अब ये न्यूज़पेपर में छपना 2-3 दिन पहले से चालू हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा मैं किस साइंस को बता रहा हूं, मैं आपका टाइम रिड्यूस कैसे होगा और न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका जो है वो बताने जा रहा हूं। तो प्रधानमंत्री जी मान लीजिए अमेरिका गए, ठीक है। अमेरिका पहुंचने के बाद अब यहां पे डेली न्यूज आनी चालू हो जाएगी। जिस दिन डेली न्यूज आनी चालू हो जाएगी, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे, कुछ जो है भारत सरकार का पक्ष आएगा, कुछ अमेरिका से बातें निकल के आएंगे और न्यूज़पेपर इसको कवर करना चालू करेंगे। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री जी अमेरिका पहुंच गए, पहला दिन हुआ, कुछ बातचीत हुई, मान लो 3 दिन की यात्रा है, यहाँ पे कुछ बातें निकल के आई, फिर अगले दिन दूसरे दिन यूएसए की यात्रा से कुछ बातें निकल के आई और तीसरे दिन यूएसए की यात्रा से, अभी एग्जाम्पल के तौर पे तीसरा दिन मतलब मान लो प्रधानमंत्री जी सोमवार को गए, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे को वापस आ गए। 4 दिन का मतलब ये जाने से लेकर ये पूरा एक आपकी जर्नी है। ठीक है, 3 दिन की यात्रा मान लो, वापस आ गए। ठीक है, तीसरे दिन अब जब वापस आ गए तो वापस आने के बाद देखा जाए तो जो न्यूज हमारे लिए सबसे, जो हमें इस न्यूज का सार तत्व निकलेगा, वो सार तत्व निकलेगा इस दिन, अंतिम दिन, कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से समझौते हुए, प्रधानमंत्री जी ने वहां पे भारतीय समुदाय के साथ जो है कोई कार्यक्रम किया, या फिर वहां पर हमारे किस किस मुद्दे को लेकर डिस्कशन हुआ, जितने भी सब चीजें। और यहां पर आर्टिकल्स, अच्छे आर्टिकल्स आ जाएंगे आपके पास। अब देखो यहां पे क्या है, न्यूज यहां से चालू हुई थी। न्यूज़पेपर में ऐसा ही होता है, जैसे आज के न्यूज़पेपर में भी आपको बताऊंगा कि कुछ एक इस तरीके की न्यूज होती है। और अब इस न्यूज में भी कैटेगरीफाइज करना है। देखो वनडे न्यूज, आज यदि कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आपको पता होना चाहिए, और कंटिन्यूअस न्यूज है तो कंटिन्यूअस न्यूज में ही सबसे ज्यादा टाइम खराब करते हो। ठीक है, आज पढ़ लिया उसी बात को, फिर कल पढ़ा, फिर परसों पढ़ा, फिर नरसों पढ़ा, फिर इसके बाद आपका क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है मामला, आपको टाइम ज्यादा लग जाता है।
मैं सब कुछ आपका सही करने वाला हूं, बहुत अच्छा और साइंटिफिक तरीके से। बस मुद्दा है कि एक बार इसको आप अपना के देखना। जैसे मान लो आप में से जो भी अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इस तरीके और इस नजरिए को 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक अपना के देखना। यदि सही लगता है तो इसी तरीके को आगे कंटिन्यूअस कर देना, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि ये बहुत ही अच्छा तरीका साबित होगा आपकी तैयारी में कम टाइम पे लगने पर न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर आदत में कन्वर्ट हो जाएगा, अन्यथा न्यूज़पेपर से डरते ही रहोगे। 20 मिनट देने पर डे। अच्छा, किस टाइप की न्यूज नहीं पढ़नी है? बहुत सारी न्यूज हमें पढ़नी भी नहीं है, बहुत सारी न्यूज हमारे काम की नहीं होती है। 2 प्रकार की न्यूज है, कुछ काम की है, कुछ काम की नहीं है। ठीक है, जैसे जो सिलेबस से जुड़ी हुई न्यूज है वो आपको पढ़नी है। लेकिन मान लो कोई चुनाव बात हो रही है, चुनावी भाषण हो रहा है ना, चुनावी भाषण में बहुत सारी बातें निकल सकती हैं, मुद्दे यहां से आ जाएंगे, लेकिन चुनावी भाषण में बहुत सारी बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप और बहुत सारी चीजें। ऐसे न्यूज़पेपर में बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना है। अब ये कैसे कैटेगरीफाइज होगा, वही चीज आपको बताने जा रहा हूं। आज मान लीजिए सुबह आपके पास 7 बजे न्यूज़पेपर आ गया, मॉर्निंग में 7 बजे न्यूज़पेपर आ गया। आपने रूटीन बना रखा है कि भैया मैं पर डे जैसे न्यूज़पेपर आ जाएगा, मान लो 8 साढ़े 8 जितने बजे भी टाइम रखते हैं, मेरे हिसाब से सुबह न्यूज़पेपर को निपटा देना चाहिए। शाम तक बासी मत करो, सुबह का सुबह निपटा दो, सुबह ही अपडेट हो जाओ जितनी भी खबरें हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक जितनी भी है सबसे सुबह ही, मान लो 8 बजे साढ़े 8 बजे जो भी टाइम आपके पास रहे सुटेबल पड़े, आप 20 मिनट का टाइम निकाल लो। 20 मिनट ज्यादा बता रहा हूं, कुछ समय ऐसा आएगा जब एक बार आइडिया हो जाएगा आपको तो 15 मिनट में भी ये काम कर लोगे। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर लेना है। अब न्यूज़पेपर लेकर के न्यूज़पेपर को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसमें सिलेबस का टॉपिक टिक मारना है कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और सिलेबस के किस हिस्से का टॉपिक है। ठीक है, ये आपको डालना है। जब तक ये नहीं करेंगे, अब जैसे देखो यहां पे अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद 370 को लेकर के भी बयानबाजी चल रही है, चुनाव है तो चुनावी भाषण हो रहे हैं। ये न्यूज़पेपर हमारे ये मतलब न्यूज हमारे काम की नहीं है। अभी वहां चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र की बहाली हो रही है, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है। इस मुद्दे पे आर्टिकल आएंगे, उन आर्टिकल्स को हम पढ़ लेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर न्यूज के तौर पे, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, चुनावी भाषण हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी जा रहे होंगे, गृह मंत्री जी भी जा रहे हैं, रक्षा मंत्री जी भी जा रहे हैं, पूरा सरकार जोर लगा रही है, वहां पे चुनाव विपक्ष भी लगा हुआ है, तो बहुत सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर होंगे। बट पॉलिटिकल न्यूज को हमें अवॉइड करना है, कोई मतलब नहीं है, उस न्यूज से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए ये न्यूज हमारे काम की नहीं है, अभी हरियाणा में चुनाव है तो ये न्यूज अभी भाजपा के द्वारा संकल्प पर, तो ये भी न्यूज काम की नहीं है। यहां पे अभी क्या हुआ है, एक खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, इनके द्वारा जो है अमेरिका में क्या किया गया है, एक कोर्ट में भारत के जो एनएसए हैं उनके खिलाफ क्या किया गया है, एक मुकदमा दायर किया गया है। अब इसको लेकर भारत ने क्या किया, इसको अनुचित बताया, पूरा मैटर मतलब एक निकल के आया है। अब ये मुद्दा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये न्यूज चालू हुई है, कंटिन्यूअस न्यूज है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट निकालना है। जैसे एक ये है आपका, भारत में अलकायदा एवं कट्टर इस्लामिक ताकतों से खतरा, ये एक रिपोर्ट कोई आई हुई है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, एक संस्था आपकी FATF, ठीक है, एक संस्था, यहाँ पे एक न्यूज है, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिखा नहीं सकता। FATF इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके द्वारा जो है ग्रे सूची, ब्लैक सूची, इन सब में जो है देशों को डाला भी जाता है। ठीक है, लिस्टिंग भी की जाती है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। अब मनी लॉन्ड्रिंग है ना, साथ में आतंकी जो फंडिंग है और इससे जुड़े हुए FATF हो गया, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, और ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है आपका। किससे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी डाल दीजिए इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। आपको क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर लेना है, न्यूज, अब ये सिलेबस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ना। आपने न्यूज़पेपर लिया, जैसे मान लीजिए एक न्यूज़पेपर आपने लिया, पहला पेज ओपन किया, इसमें केवल 14 पेज हैं। द हिंदू में भी आप देखिएगा, सब में बहुत ज्यादा, द हिंदू भी बहुत हो नहीं, उसमें ऐड वैड रहते हैं, लेकिन इसके अलावा तो मान लीजिए आपने पढ़ा, पहली न्यूज है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, दूसरी न्यूज इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे टॉपिक लिख दीजिए कि अच्छा पॉलिटी का टॉपिक है। अच्छा, सब टॉपिक भी लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है, पहले टॉपिक लिख दीजिए और सब टॉपिक लिख दीजिए। तो ऐसे करके पूरे पेपर को आपको कैटेगरीफाइज करना है। जैसे अभी देखिए, डेयरी क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन, श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत।
अब ये टॉपिक क्या है, सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने इसको टिक किया, इसमें लिख दिया एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र, सहकारिता क्षेत्र, है ना, ये डाल दिया। इसके अलावा भारत सुरक्षा मामले में हिंद महासागर का पसंदीदा साझीदार, अभी हमारे जो रक्षा मंत्री है उनके द्वारा एक कमेंट किया गया है। अभी कोलेजियम से जुड़ा हुआ मामला यहाँ पे आया हुआ है, टिक किया, डाला पॉलिटी, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ऐसे करके आपको क्या करना है, पूरे पेपर को क्या करना है, आपको कैटेगरीफाइज करना है। बहुत सिंपल है, कोई भी मारपीट की खबर मत सुनो, कोई मतलब नहीं है आपको, उससे इंटरेस्टिंग होती हैं खबरें लेकिन उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई भी वैसी खबर कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं पे, ठीक है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, जैसे पर्यावरण से जुड़ा हुई कोई न्यूज आ रहा है, कोई घटनाक्रम आ रही है तो इन्वायरमेंट को उसमें डाल दो, बाढ़ समस्या भी अभी लगातार चलती है मानसून के टाइम पीरियड पे, उसको डाल दो। इसके बाद इसके 8वें पेज पे एडिटोरियल रहता है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के, उसमें तो आप आ जाओ संपादकीय पेज में। संपादकीय पेज में कई सारे संपादकीय होते हैं, सारे नहीं है जरूरी। अभी हमें कैटेगरीफाइज करना है, पहला स्टेप है हमें पूरे न्यूज़पेपर को कैटेगरीफाइज करना है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसको लेकर हमें सबसे ज्यादा काम करना है कि क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। और ये बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है। जो सिलेबस की समझ रखता है उसको पता है कि ये सिलेबस में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये प्रीवियस ईयर में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आप एक बार, जैसे इसमें संस्कारहीनता के घातक दुष्परिणाम ऐसे करके एक आर्टिकल आया हुआ है। अब ये आर्टिकल कहां से जुड़ा हुआ है, ये आर्टिकल अभी आपने देखा कि जो कोलकाता में जो है एक दुखद घटना हुई है ना, जो प्रशिक्षु डॉक्टर थी उनके साथ जिस तरीके की घटना हुई, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है। तो ये महिला सशक्तिकरण या महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या या समाज से जुड़ी हुई समस्या, उस सब मुद्दों को दिखाता है। एक बार आपको ये भी देखना है कि जो लिख रहे हैं, राइटर हैं, वो कौन है। राइटर का यहाँ पे परिचय लिखा होता है कि राइटर कौन है, नीचे यहीं पर लिखा होता है। तो जैसे इसको प्रकाश सिंह जी के द्वारा लिखा गया है और उत्तर प्रदेश के पुलिस और बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक थे, यानी कि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है। आमतौर पे ये जो 8वां पेज होता है, ये मतलब इधर का जो पेज होता है ना आपका, इस पेज पे बहुत ही बड़े जो मतलब संपादकीय लिखने वाले स्तंभकार हैं, टिप्पणीकार हैं, उनके द्वारा ही इनको जो है लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा देख लीजिए, बार बार चुनाव के दुष्चक्र से निकले देश एक चुनाव को लेकर इतना मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर ये है आपका, तो ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। बस इसके अलावा देखना है विदेशों की धरती पे भारत का दुष्प्रचार, ये एक राहुल गांधी जी का कमेंट था, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। ये सब चुनावी मुद्दा बन जाता है, बहुत सारी चीजें, हमें थोड़ा बचना है। जो राजनीति से प्रेरित हुई कोई भी बातें हैं, कुछ भी है, और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कोई भी चीजें आती है उसको छोड़ देना है। भारत में बढ़ती वैश्विक भूमिका, भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो सकता है कि भारत ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो इन टॉपिक को भी कैटेगरीफाइज, टिक किया, टॉपिक लिखा, सब टॉपिक लिखा, किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, कहां से जुड़ा हुआ है, क्या इसका टॉपिक है, क्या कोर बिंदु है, तुरंत इसको आइडेंटिफाई किया, मतलब पूरे पेपर को आपको क्या करना है, छोटी छोटी खबरों को भी थोड़ा देखना है। 15 से 20 मिनट पे, ये इकोनॉमी का होता है, पेज नंबर 10 में इसमें इकोनॉमी होता है। तो जैसे अभी फेड रिजर्व के द्वारा, जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, उसके द्वारा अपनी ब्याज दरें घटाई गई हैं, तो उसके लिए भारत को लेकर क्या है, पहली खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये, ठीक है। आपको इससे क्वेश्चन भी पूछता है कई बार। तो इस तरीके की बहुत सारी, भारत को बनाना है दुनिया का फूड बास्केट, बहुत अच्छा। अभी जो है वर्ल्ड फूड इंडिया का 3रा संस्करण चालू हुआ है, तो उसको लेकर के प्रतिबद्धताएं आई हैं आपकी। तो इस तरीके से सारे जो मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय खबर यहाँ पे रहती है, अंतर्राष्ट्रीय खबर जैसे हिजबुल्ला और इजराइल के साथ आपस में अब कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए हैं बहुत तेजी से, लेबनान और इजराइल के बीच में, और ये युद्ध वगैरह। तो एक बार थोड़ा सनसनी चीज, इनको भी कैटेगरीफाइज करके, खेल में कुछ चल रहा है, खेल परिदृश्य से भी क्वेश्चन आते हैं, खेल खिलाड़ी, कोई भी खेल गेम चल रहा है, उनको भी करना है। तो जो भी न्यूज चल रही है उसको कैटेगरीफाइज करने का प्रयास करना है। थोड़ा सा बॉलीवुड की न्यूजों से आपका कोई लेना देना नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं है। किसकी शादी हो रही है, किसकी शादी 1 साल से चल रही है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसका जो है किसके साथ
मूवी आ रही है, क्या उनसे मूवी आ रही है, कोई मतलब नहीं, वो सब बिना अनावश्यक चीजें उन पे चक्कर में मत पड़ो। और ये लास्ट में आपका इन्वायरमेंट हेल्थ से जुड़ा हुआ रहता है, उसको भी आप देख लो। तो एटलीस्ट अलग अलग न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस पेज पे क्या रहता है। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको न्यूज कैटेगरीफाई करना आ जाएगा और इसमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट। आपको करना क्या है, पूरे न्यूज़पेपर को कैटेगरीफाइज करना है। जैसे ये न्यूज़पेपर मेरे सामने मेरे पास है, ये पूरा कैटेगरीफाइज है। सुबह आता है, आने के बाद मेरा टाइम रहता है न्यूज़पेपर का लगभग वही 8:30 से 9 के बीच में मैं बैठता हूँ और मतलब 15 मिनट का टाइम लगता है। 15 मिनट में जो है ये आपका कैटेगरीफाइज हो जाता है। 15 मिनट भी अब तो मुश्किल से 10 मिनट में मैं कैटेगरीफाइज कर देता हूँ, क्योंकि टाइम ही कितना लगना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताया कि न्यूज ऑन AIR, न्यूज ऑन AIR को अपनी आदत बना लीजिए। सुबह जो है आप उसको प्ले कर दिया करिए, ऑडियो नोट पे रहता है। न्यूज ऑन AIR वेबसाइट है, न्यूज ऑन AIR वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर समाचार संध्या सुन लिया करें। समाचार संध्या बहुत अच्छा है, आप उसको प्ले कर लिया करें, रिकॉर्डेड फॉर्म पे डेली का अपडेट हो जाता है। तो उससे क्या होगा, पूरे दिन का खबर पता चल जाएगा। 15 मिनट वहां पे देना है आपको, तो वो तो कुछ भी करते समय, आप खाना खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको प्ले करके छोड़ दो तो पूरे दिन का खबर वहां से हो जाएगा। और 15 मिनट में इसको आप कैटेगरीफाइज करने के बाद एक जगह व्यवस्थित तरीके से रख दो न्यूज़पेपर को। अब कोई काम नहीं करना है आपको, अब चुपचाप इसको रख देना है। ये काम आप 6 दिनों तक करेंगे लगातार। आपने न्यूज़पेपर आया, पूरा कैटेगरीफाइज किया और इसको रख दिया। अब आपका 7वां दिन जो होगा, ऐसे 6 दिनों के न्यूज़पेपर आपके पास 6 न्यूज़पेपर कलेक्ट हो जाएंगे, 6 न्यूज़पेपर। और देखो हेडिंग आप वैसे भी जब पढ़ोगे तो हेडिंग तो सबकी एक बार कम से कम देखोगे ही, है ना। अब आपको 7वें दिन बैठना है। 7वें दिन आपको संडे को रख लीजिए, सबसे बढ़िया तो यही है, बाकी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लीजिए। अब 7वें दिन आपके पास टोटल 7 न्यूज़पेपर हो जाएंगे। संडे का भी तो न्यूज़पेपर होगा ना आपका, टोटल 7 न्यूज़पेपर हो जाएंगे। आप मंडे के न्यूज़पेपर को कैटेगरीफाइज कर चुके हैं, ठीक है, ट्यूसडे के कर चुके हैं, फिर इसके बाद आप वेडनेसडे के कर चुके हैं, आप थर्सडे के कर चुके हैं, आप फ्राइडे के कर चुके हैं, आप सैटरडे के कर चुके हैं, और संडे को आप बैठ जाइए, खाना वाना खा के बैठ जाइए आराम से, और दूसरा कोई काम नहीं रखना है, बस न्यूज़पेपर का ही काम कोशिश करना है। टेस्ट सीरीज दो, न्यूज़पेपर दो, ये 2-3 काम आप संडे को कर सकते हो, बाकी आराम से थोड़ा एंजॉय वगैरह भी करो। तो सुबह सुबह ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सुबह सुबह आप 8-9 बजे बैठ जाओ। संडे को फ्री रहते हैं, आराम से बैठो और सारे न्यूज़पेपर को उठा के रख लो। हाँ, न्यूज़ ऑन AIR बिल्कुल बहुत अच्छी वेबसाइट है। वेबसाइट पे आप न्यूज़ ऑन AIR के वेबसाइट पे जाएं, न्यूज़ सुन ले एक बार। बाकी मेरी 5:30 बजे वाली करंट अफेयर्स, उसमें तो मैं सिलेक्टेड टॉपिक 5 बजे वाले में पढ़ाता हूँ, सुबह वाले में। अब ये आपको क्या करना है, पढ़ना कैसे है, ये आपके पास 7 दिनों का न्यूज़पेपर इकट्ठा हो गया, जिसमें आपने कैटेगरी क्रिएट कर रखी है कि न्यूज़पेपर की कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कर रखी है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, आपको पहले संडे का न्यूज़पेपर पढ़ना है। सबसे पहले संडे का, अब उल्टा पढ़ेंगे हम लोग, उल्टा पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मंडे को 1 तारीख थी, ट्यूसडे को 2 होगी, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6, तो संडे को कौन सी होगी, 7 तारीख। तो 7 तारीख का न्यूज़पेपर आप सबसे पहले पढ़ोगे। मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, सबसे पहले 7 तारीख का न्यूज़पेपर पढ़ोगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मान लो प्रधानमंत्री जी मंडे को गए होंगे अमेरिका, या कोई भी ऐसी खबर जो कंटिन्यूअस वाली खबर है, मान लो मंडे को गए होंगे, ट्यूसडे को पहुंचने के बाद जो है, क्योंकि अमेरिका की यात्रा लंबी है ना, या कोई भी घटना जो कंटिन्यूअस वाली न्यूज है, उसका कंक्लूजन, मान लो यहां से कंटिन्यूअस वाली न्यूज चालू होती है, तो उसका कंक्लूजन कब आपको मिल जाएगा, उसका कंक्लूजन संडे तक मिल जाएगा। बढ़िया एक शानदार आर्टिकल आपको मिल चुका होगा संडे को आपको, मतलब वो न्यूज जो आपने टिक कर रखी थी मंडे को कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, उसका जो कंक्लूजन है आप संडे को ही पढ़ लेंगे। संडे को अच्छा आर्टिकल आ सकता है उस पे शानदार, उसमें पूरी जितने घटनाक्रम है, सारे घटनाक्रम को लेकर के उसमें सब कुछ होगा कि प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा कितनी सफल रही, कौन कौन सी चीजें हुई। तो आप संडे वाले न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे और जो भी चीजें आपको लग रही हैं कि परीक्षा के इंपॉर्टेंट है, उसको आप क्या करिए,
कटिंग कर लीजिए, कैंची रखिए, एक स्टेपलर रखिए और एक अलग से बुकलेट नोटबुक बना लीजिए। तो उसमें स्टेपल करते जाइए, साथ साथ उसको जोड़ते चले जाइए, स्टेपलर के साथ जोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे रखी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। जो मैं न्यूज़पेपर पे मैंने प्रॉपर काम कर रखा है, एक्चुअली वो नीचे है, नहीं तो मैं आपको अभी दिखा भी देता। ठीक है, न्यूज़पेपर पे मैं A to Z जितना भी है, यहाँ पे एक भी फाइल नहीं रखी है। न्यूज़पेपर को नोट्स नहीं बनाने, लिखने नहीं है उसको न्यूज को कट करिए और कट करके उसको स्टेपलर मार दीजिए साथ में। जो फाइनल कंक्लूजन वाली न्यूज आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें कंटेंट है, यहाँ पे है नहीं रजिस्टर, नहीं मैं अपना रजिस्टर आपको दिखाता, मैं दिखाऊंगा आपको अपना रजिस्टर जिसमें मैं कंप्लीट जितना भी न्यूज करंट अफेयर सब कुछ रहता है एक जगह पे उसको व्यवस्थित रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है नहीं मैं दिखाता। हाँ, कोई भी रजिस्टर है नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से पढ़ना चालू करना है। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से। पहले आपने संडे का न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर सैटरडे का न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर आपने फ्राइडे का न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर आप थर्सडे का पढ़ा, फिर वेडनेसडे का पढ़ा। आप जब उल्टा न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप पाओगे बहुत सारी न्यूज जो आपने टिक मार्क कर रखी थी उनका कंक्लूजन आपको संडे को ही मिल गया, तो एलिमिनेट भी हो जाएंगी वो न्यूज आपकी एलिमिनेट भी होती जाएंगी। धीरे धीरे उनका एलिमिनेशन चालू हो जाएगा कि अच्छा ये तो मैं पढ़ चुका हूं, अब ये बात मैं क्यों पढ़ूं कि प्रधानमंत्री जी आज निकलेंगे यहां से, है ना। फाइनल कंक्लूजन तो आप संडे को पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीजें हुई जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगी, और उसको आपने टिक मार्क किया, कट करके उसको आपने अपने रजिस्टर के साथ लगा लिया, नोट को अपडेट कर लिया। इससे क्या होगा, हाँ, सब्जेक्ट वाइज भी आप कैटेगरीफाइज करिए, आपके पास कैटेगरीफाइज आपको करके रखना पड़ेगा। आप सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैंने जो रजिस्टर बना रखा है उस रजिस्टर में सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी है, मतलब जो आपका IR से जुड़ा हुआ न्यूज अलग है, पॉलिटी से जुड़ा हुआ न्यूज अलग है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ न्यूज अलग है। तो एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, आसानी होती है हमें चीजों को रिवाइज करने में। एग्जाम के टाइम पे ज्यादा समय लगता नहीं है, बहुत आसानी से रिवीजन हो जाता है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे पहले आपको कैटेगरी करनी है। मंडे को कैटेगरी करके रख दिया, ट्यूसडे को कैटेगरी करके रख दिया, वेडनेसडे को कैटेगरी करके रख दिया, थर्सडे को कैटेगरी करके रख दिया, और संडे को बैठ करके पूरे न्यूज़पेपर को आपने क्या किया, उल्टा पढ़ना चालू किया। उल्टा का मतलब पहले संडे का पढ़ा, फिर आपने सैटरडे का पढ़ा, फिर फ्राइडे का पढ़ा। 3-4 घंटे लगेंगे देखो इसको प्रोसेस में, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक न्यूज आपके पास कलेक्ट हो जाएंगी, आप उनको पढ़ भी लोगे और उनको आप रिवाइज भी कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छा तरीका बनेगा आपका ये तैयारी का, बहुत अच्छा। जैसे अभी मान लो चुनाव चल रहे हैं, मतलब चुनाव तो महीने भर चलते हैं, है ना। अब डेली की बातें वो कोई काम की नहीं है। एक सर्टेन टाइम बाद चुनाव का परिणाम आएगा और चुनाव के परिणाम को आपको याद रखना है। वो कैसे न्यूज़पेपर मिलेगा, जब आप उल्टा पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, किसी ना किसी वीक में आपको फाइनल कंक्लूजन पहले मिल जाएगा, बाकी की न्यूज आपकी रिलेवेंट। आपने टिक जरूर लगाया होगा उन न्यूजों पे, पर देखेंगे कि वो न्यूज काम की नहीं है, तो क्योंकि आपने उनका कंक्लूजन पहले ही पढ़ लिया, तो आपका टाइम कम हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखिएगा, मैं 4 घंटे से आप 3.5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे में भी न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे, क्योंकि अब आपको आइडिया हो चुका है, आपका सिलेबस कंप्लीट। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, शुरुआत में इसको हैबिट बनाना भी बहुत बड़ी चीज है। सुबह जैसे न्यूज़पेपर आए कैटेगरीफाइज कर लो, सुबह जैसे न्यूज़पेपर आए कैटेगरीफाइज कर लो, और फिर उस न्यूज़पेपर को क्या करो, आप कटिंग करो, कट करके उसको लगा लो। पर डे न्यूज़पेपर का यदि ये काम कर लिया तो परीक्षा वाले दिन आपको न्यूज़पेपर का रिवीजन करना मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा। समझ रहे हैं आपको? बैक डेट से पढ़ना है, बैक डेट से पढ़ने पर आप देखना, ये आप शुरू में करो, ठीक है, ये आप करो। फिर इसके बाद कोई भी चैलेंजेस आते हैं आप मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ। आप विद इन 1 महीने में यदि आप 4 सप्ताह का इस प्रोसेस के साथ कर ले गए, हाँ, संडे के दिन थोड़ा डिसिप्लिन रखना, ये नहीं कि संडे गायब हो जाओ, संडे आप करो मत, संडे आपको करना पड़ेगा। संडे जब आप करेंगे, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि संडे आप नहीं करोगे तो फिर आपके पास बैकलॉग ज्यादा हो जाएगा। और कोशिश करना 7 दिन का 7 दिन में निपट जाए।
हर सादे संडे यदि किसी कारण बिजी हो जाते हो फिर मंडे कर लो, है ना, उसको रोको मत, वो चीजें ज्यादा फिर 3-4 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली न्यूज़पेपर पे बहुत ज्यादा जो टाइम दे रहे हो डेली का, और न्यूज़पेपर को ना तो आप इंपॉर्टेंस दे पा रहे हो उस लेवल की, तो वो खत्म हो जाएगी आपकी। आप देखोगे एक ही टॉपिक पे कम से कम एक सप्ताह में 5-6 संपादकीय छप जाते हैं। आपने टिक सबको लगा रखा होगा, लेकिन पढ़ना आपको कोई एक ही है, एक ही संपादकीय पढ़ोगे और काम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ये करना चालू करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर के लिए आपको रजिस्टर बनाने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर के लिए आपको रजिस्टर बनाने पड़ेंगे, अलग अलग रजिस्टर बना के रखिए, उसमें चिपकाने का काम मत करिए, स्टेपलर रखिए। न्यूज को आपने कट किया, कट करने के बाद तुरंत स्टेपलर मार दिया, ठीक है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, स्टेपलर मार दिया आपने, स्टेपलर मार दीजिए। साथ ही जब आप न्यूज पढ़िए तो आपको अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे, जैसे आईआर से जुड़ी हुई न्यूज है तो एक शब्दकोश तैयार करिए, एक आईआर से जुड़ा हुआ शब्दकोश, एक पॉलिटी से जुड़ा हुआ, पॉलिटी का जो रजिस्टर है, पॉलिटी की न्यूज लगाएंगे, जब आप उस न्यूज को पढ़ेंगे उससे जुड़ा हुआ शब्दकोश, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ शब्दकोश, एक शब्दकोश आपका तैयार होगा, क्रिएट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब आप शब्दकोश तैयार करेंगे तो शब्दकोश तैयार करने के लिए बाद आपके पास शब्द अच्छे आएंगे, हिंदी के शब्द आपके बहुत अच्छे होंगे। आपके शब्द जब अच्छे होंगे तभी आप बहुत अच्छे से मेंस में आप परफॉर्म कर पाएंगे। आपको अपने शब्दकोश को अच्छा करना, आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा बोल पाएंगे, भाषा में आपका अधिकार बढ़ेगा, आपका मेंस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट होगा, करंट के साथ आपका जुड़ाव होगा। तो एक साथ कई सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक चीज है, न्यूज़पेपर पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका जो मैंने बताया। आप चुनिंदा शब्द, जो शब्द आपके पास नहीं, आपको लगता है इसको मुझे यूज करना चाहिए, उसको आप इकट्ठा करिए, लिखिए, बनाइए आप, फिर आप देखिएगा बड़ा मजा आएगा। तो ये तरीका मेरे द्वारा जो है आप लोग को बताया जा रहा है, शब्दकोश भी आपका तैयार होगा, आपकी भाषा में पकड़ बनेगी। आपका कोशिश करिए, यदि हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन लिखना तो हिंदी में है, तो क्यों ना हिंदी का शब्दकोश अच्छा किया जाए, तो हिंदी के न्यूज़पेपर को से आप जुड़ जाएं। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्कार ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कंटेंट इसमें नहीं है, अच्छा कंटेंट है, अच्छे लोग लिखते हैं, बढ़िया लोग लिखते हैं। बस ये कि द हिंदू, हाँ सांबी जी करे सर, हिंदी में लिखने वालों के लिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सही रहेगा। यदि आपका इंग्लिश अच्छा है तो फिर आप बहुत ज़्यादा अपने हिंदी के शब्दकोश को अच्छा करो। इंग्लिश तो अच्छा है ही, लेकिन हिंदी के शब्दकोश के लिए आप कोशिश करो, हिंदी का शब्द एक न्यूज़पेपर यदि आपको लग जाए तो वो भी आपको बहुत अच्छा वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है, आप इसको जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताइएगा, जो भी आपके मन में दुविधा हो, कुछ भी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको स्पष्ट करिएगा।